कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, महबूब तुम फरमाओ कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, इताअत करो। अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सरकारी मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़, प्यारा और महबूब ना बन जाऊं। यानी कि हम में का कोई शख्स सच्चा मुसलमान उसी वक्त माना जाएगा जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी करें, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत नबी से करें, माल और दौलत से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करें, माँ बाप से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करें और पूरी दुनिया से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करें, तभी हम सच्चे मुसलमान हैं। बाज़ाब्ता तौर पर नबी के सहाबा ने प्रैक्टिकली तौर पर इसका सबूत भी पेश फरमाया है। सहाबा की मोहब्बत जो हुजूर से थी वो बिल्कुल दीवानगी की हद तक थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी वज़ू फरमाया करते थे तो सहाबा हुजूर के चारों तरफ घेरा डाल के खड़े रहते थे कि सरकार का हाथ का धोया हुआ पानी, पैर का धुला हुआ पानी, चेहरे का धुला हुआ पानी वो अपने हाथों में रोक लेते थे, अपने चेहरे पे मलते थे, सीने पे मलते थे और पी लिया करते थे। ये मोहब्बत थी हुजूर से सहाबा को। अपने इस हौज में अगर कोई आदमी पैर डाल के धुलने लग जाए तो 10 शिकायतें मेरे पास आती हैं। वो पैर डाल करके पैर हाउस में अपना पैर धुल रहा था, पानी बाहर निकाल के नहीं बल्कि पैर अंदर घुसाए हुए था। हमारे और आपके हाथ पैर और जिस्म और आज़ा और जवारे को धुला हुआ जो पानी होता है ना, उस पानी को आदमी पीना तो दूर की बात, छूना गवारा नहीं करता है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज का टच किया हुआ पानी सहाबा के लिए आबे हयात से कम नहीं था। वो उसे नोश फरमाया करते थे, चेहरों पे मला करते थे और सीने पे मल लिया करते थे। कभी हुजूर थूक फरमाते थे ना तो वो भी नीचे नहीं गिरता था, सहाबा के हथेली पे गिरता था, वो अपने चेहरे पे मल लेते थे। कभी हुजूर ने अपने सर अक़दस को हलक करवाया, सर मुड़ाया तो जानते हो सहाबा ने बाल तकसीम कर ली आपस में, ये बाल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ये मोहब्बत थी सहाबे किराम को हुजूर से। इसके अलावा बदर की लड़ाई के वक्त मदीने तैयबा में एक औरत थी जिसका वतीरा ये था कि वो हुजूर की शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखी करती थी। अस्मा उस औरत का नाम था और मक्का के काफिरों को अपना सपोर्ट करती थी और मदीना में सहाबा को गालियां देती थी, हिजो करती थी, सरकार की शान में तौहीन करती थी, तो जिससे हुजूर को बड़ी तकलीफ पहुंचती थी। एक नाबीना साहबी थे मदीने में, वो बदर की लड़ाई में नहीं जा सके क्योंकि नाबीना थे, जंग कर नहीं सकते थे। जब उनको ये बात पता चली कि फलां औरत जिसका नाम अस्मा है वो हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, पाकीज़ा हस्तियों की शान में खबासत भरे अशार लिखती है, पढ़ती है और सुनाती है,
तो उन्होंने ये अहद कर लिया अल्लाह से, जब हुजूर खैरियत से बदर से वापस मदीना तशरीफ लाएंगे तो मैं उस औरत को कत्ल कर दूंगा। नाबीना है, सरकार तशरीफ लाए, बदर की लड़ाई से कामयाब व कामरा हो करके जब हुजूर मदीने तैयबा में पहुंचे तो उसी रात में वो नाबीना साहबी तलवार लेकर के घर से निकले और अस्मा के घर जाके पहुंच गए। वो घर में अपने लेटी हुई थी, अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके आसपास उसके और बच्चे सोए हुए थे। ये उस रात में अंधेरे में, जबकि खुद भी नाबीना है, टटोलते हुए उस औरत तक पहुंचे और बच्चे को जो दूध पी रहा था उसे साइड में किया और तलवार की नोक उसके पहलू में रख करके ऐसा दबाया कि पूरी तलवार उसके सीने में पेवस कर दी। एक हल्की सी चीख मार करके हमेशा के लिए वो मौत की आगोश में गई और खैरियत से वापस आए मस्जिद नबवी शरीफ में। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स ऐसा है जो हमारी गैर मौजूदगी में भी दीन को नफा पहुंचाता है। जिसे देखना हो एक ऐसे इंसान को जो जंग में तो नहीं गया मगर नेकियां बहुत सारी कमाई हैं, तो इस शख्स को वो देख ले। तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ, जिसको देखना है इस नाबीना को देख ले। मेरे नबी फरमाते, उमर इसे नाबीना मत कहो, ये तो आंख वालों से ज्यादा काम करके आया हुआ है। आंख वालों से ज्यादा काम करके आया। नबी की गुस्ताखी करने वाली औरत को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक भी साहबी रसूल हैं, उन्होंने भी अबू राफे जैसे यहूदी को उसके महल में घुस के कत्ल किया। ये नहीं कि फलां ने गुस्ताखी की है तो अब चले हड़बोंग मचाएंगे, नहीं। जब तक लोगों को खबर हो, जिसको जहां पता चल जाता था वो अपना काम करने पहुंच जाता था और मुलाकात करके वासिले जहन्नम करके आ जाता था। ये मिजाज था सहाबा का, हुजूर से मोहब्बत करने का ये अंदाज था। और ये शेवे मोहब्बत वो था जिसकी बुनियाद पर पूरी कायनात में अल्लाह करीम ने सहाबा को सबसे बड़ी उपाधि दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया है और ये अल्लाह से राजी हो गए। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का के काफिरों ने कई मौके पे पाकर गिरफ्तार कर लिया और हज़रत खुबैब बिन अदी, ये दोनों एक साथ गिरफ्तार किए गए। दोनों मक्का लाए गए और लाने के बाद इन्हें बेच दिया गया मक्के में। तारीख मुतय्यन हुई, फला तारीख को जो है इन्हें सूली पे लटकाया जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। अबू सुफियान अपनी क़यादत में मक्का के बड़े बड़े दौलतमंदों के साथ पहली सफ में बैठा हुआ था बंदे खुदा। बाद में साहिब रसूल बने, उस वक्त वो साहिब ईमान नहीं थे, तो कुफ्र की क़यादत करते थे। वो पहली सफ में बैठे, पूरा मक्का ये मौत का मंजर देखने के लिए इकट्ठा हो गया था, क्योंकि बदर के मैदान में इन दोनों साहबा ने भी अच्छी जो है बहादुरी के जौहर दिखाए थे। कई एक को कत्ल किया था, तो वो जख्म था उनके दिल में, इसलिए ये मंजर देखने के लिए पूरा मक्का उमड़ पड़ा। हज़रत ज़ैद बिन दसना को जब सूली पे लटकाया गया तो अबू सुफियान ने कहा कि ओ ज़ैद, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुमको हटा करके तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को लाके खड़ा कर दिया जाए और उनको सूली पे लटका दिया जाए? क्या तुम्हें ये पसंद है? तड़प गए। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ज़ैद को 1000 मरतबा जिंदगी मिले, 1000 मरतबा सूली पे चढ़ाया जाए, तब भी मैं मरना गवारा करूंगा। मेरे नबी के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं है। ये इश्क है साहबा, ये मोहब्बत है साहबा की। शहीद कर दिए गए। हजरत खुबैब भी नदी का नंबर आया, इनको भी सूली पे लटकाने की तारीख मुतय्यन हुई, मजमा इकट्ठा हुआ, तो इन्होंने चेहरा मदीने की तरफ कर लिया। या रसूलल्लाह, हमारा अपना कोई जुर्म नहीं है, इन कुफ्फार की नजरों में अगर कोई जुर्म है तो वो ये कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं।
हमने आपका कलमा पढ़ा है। जब उन्होंने देखा कि ये अब भी सोली पे लटकाए जाने की कंडीशन में मदीना की तरफ चेहरा करके अपने नबी को ही याद कर रहा है, तो हजरत खुबैब का चेहरा घुमा के दूसरी साइड में कर दिया गया, रोने लगे। लोगों ने समझा शायद अब नबी से मोहब्बत का खुमार उतर गया होगा, तो लाओ पूछ तो लेते हैं कि अगर अपने नबी को तुम त्याग पत्र देते हो तो तुम्हें सोली से नीचे उतार दिया जाए। तो जब पूछा गया तो फरमाते नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं है, हम रोते तो इसलिए हैं काश मेरा नबी मेरे सामने होता और वो मुझे देखता कि मेरा दीवाना कैसे मचल करके अपनी जान मुझ पे कुर्बान करता। कहा या अल्लाह कोई तो हो जो मेरा सलाम तेरे नबी को मदीना में पहुंचा दे। रब ने जिब्रील को कहा जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ और खुबैब का सलाम मदीने में मेरे मुस्तफ़ा तक पहुंचा दो। वो आए और जिब्रील अमीन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को खुबैब का सलाम पहुंचाया। नबी ने लोगों को खबर दी कि खुबैब को शहीद कर दिया गया है। शहीद कर देने के बाद 40 दिन तक उनकी लाश को पेड़ के डाली में बांध कर लटकाए रखा गया और 40 लोग उस लाश की हिफाजत करने के लिए चारों तरफ मामूर थे। मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो मेरे इस शहसवार को जाकर के पेड़ की शाख से उतार कर नीचे रखे। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम और एक और साहबी दो उठे और वो मदीने से मक्का की तरफ चल निकले। उस मैदान में गए, देखा तो अल्लाह ने ऐसी नींद उनको सुला दिया था, 40 की 40 सो रहे थे। पेड़ पे चढ़े, लाश को उतारा, 40 दिन गुजर जाने के बाद भी उनके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उतार के ले नीचे आए, घोड़े पे रख के जैसे आगे चले मदीने की तरफ, तो वो सारे जाग गए। लोगों ने पीछा किया, कुछ दूर दौड़ाते रहे घोड़ा। जब देखा कि चारों तरफ इन्होंने घेर लिया तो लाश मुबारक को जमीन पे रख दिया और जंग करना शुरू किया। जैसे ही हजरत खुबैब के जिस्म नास को जमीन पे रखा गया, अल्लाह का हुक्म आया जमीन मेरे दोस्त की डेड बॉडी को अपने अंदर ले ले, इन दुश्मनों का हाथ इन पर नहीं छुआ जाए। ये मिजाज था। फिर दोनों साहबा हुजूर की खिदमत में गए, सरकार जिस काम को हमारे लिए सौंपा था आपने, हमने वो काम पूरा कर दिया है। नबी ने बहुत खुशी का इजहार फरमाया। तो सहाबा इस तरह हुजूर से मोहब्बत करते थे, हम किस तरह हुजूर से मोहब्बत करते हैं? कभी हमने सोचा